फ्रेंड्स, तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, हमारे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे वो सारे कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में जितने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हमने। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलो उस पर डिस्कस करते हैं कि उसमें आपका क्वेश्चन में है क्या। देखो, इसमें आपको दिया गया है कि कोई समुच्चय है R। क्या है? कोई समुच्चय दिया गया है आपको R, और R समुच्चय में आपका A भी दिया हुआ है सच दैट A लेस देन इक्वल टू V स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि A जो है वो क्या है, या तो B के बराबर है या B से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है B स्क्वायर, यानी कि A जो है B स्क्वायर के बराबर है या उससे बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या करना हमें, इसको हमें परिभाषित करना है, और इसमें हमें चेक करना है कि R ना तो सममित है, ना ही संक्रामक है, और ना ही स्वतुल्य है। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, A जो होता है, मैं आपसे कह सकता हूँ, और ये बात आपको भी पता है कि A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर कभी भी मतलब हमेशा कभी सत्य नहीं हो सकता, यानी सदैव क्या नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता, सदैव सत्य नहीं हो सकता। इसका एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो देखो इधर। मान लो मैंने कह दिया मेरा जो A है वो 1 है, जो V है वो मेरा 1 है, A का मान 1, A का मान 1 हो गया, और B का स्क्वायर का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ तो ये बराबर आ रहा है। हमारे सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं उनके लिए ये कंडीशन परफेक्ट है, लेकिन क्या ये सदैव सत्य होता है? चलो इसको चेक करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैंने मान लिया है A का 1/2, क्या लिया है? अगर मैं A का मान लेता हूँ 1/2 और B का मान लेता हूँ मैं 1/2, तो क्या मेरा जो A है वो V के स्क्वायर से कभी बड़ा आ सकता है? देखो, 1/2 जो होता है लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब आप बताओ 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और 1/2। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 1/2 बड़ा होता है या 1/4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 1/2 ही बड़ा होता है भाई। 1/2 मतलब आधा, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, तो 1/2 बड़ा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो A लेस देन इक्वल B स्क्वायर है, A हमेशा क्या होता है, सदैव सत्य नहीं हो सकता। इसका रीज़न आपको बता दिया कि इसका रीज़न ये होता है कि हमेशा सदैव सत्य क्यों नहीं हो सकता। चलो ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। देखो, आपसे कहा गया है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, हमने कह दिया A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर क्या सदैव सत्य नहीं हो सकता। इसको हम लिखते हैं, देखो B स्क्वायर है, हमने मान लिया A, A क्या करेगा, नॉट बिलोंग्स टू R रहेगा। रीजन दे दिया, अगर A का मान 1/2 है, और अगर हमने दोनों समुच्चय को A ही माना है, यानी कि हमारा क्या है, A to A ही चलेगा। हमारी 12th जो क्लास है उसमें A to A ही है समुच्चय में, हमारा जो भी है संबंध वो A to A का ही होता है, A to B का है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो A to A के लिए हमने क्या किया, 1/2 मान लिया, और B का मान भी 1/2 मान लिया, दोनों को बराबर मान लिया। अब क्या होगा, 1/2 है, 1/2 तो 1/2 रहेगा, लेकिन 1/2 का जो स्क्वायर होता है वो 1/4 हो जाता है। और 1/4 क्या होता है, एक छोटी वैल्यू होती है, ये स्मॉल वैल्यू होती है, और 1/2 होती है इससे बड़ी वैल्यू होती है। इसीलिए क्या होगा कि 1/2 आपका बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, ये आपका जो संबंध है ये गलत साबित होता है कि आपका जो कंडीशन है ये इस पर क्या फॉलो नहीं करती है। इसलिए क्या कहेंगे इसको, अतः ये है स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो अगला चेक करते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया गया है A लेस देन इक्वल टू V स्क्वायर।
हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सदैव सत्य नहीं हो सकता, सदैव सत्य नहीं हो सकता। कुछ कंडीशंस में पूर्णांक में सत्य होता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इसको हम कहते हैं ये सदैव सत्य नहीं हो सकता। वो अपवाद क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, जो भिन्न वाली संख्या होती हैं, उनके लिए ही हमेशा क्या होता है, उनके लिए हमेशा अपोजिट हो जाता है। ये वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या है, कभी भी सेम नहीं होती, इसलिए क्या होता है, इसे पूर्णांक के लिए ही इसको सत्य माना जाता है। ठीक है, चलो देखो हमको दिया गया है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम क्या 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 करेंगे, हमें चेक करना क्या है, a कॉमा बी है तो हमें b कॉमा a होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो हमें चेक करना है कि b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जबकि ये आपका जो है ये संबंध में आपके बिलोंग्स टू r है और ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू r होगा। क्यों क्यों अगर आपका मान दिया हुआ है, मान लो हमने b का मान 1/2 ले लिया, वही सेम, तो क्या होगा, अगर मैंने a का मान भी माना है 1/2, इसका मैं करता हूँ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2, इसका होता है 1/4। क्या हो गया, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, वो थोड़ा हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, जो कि क्या है, एक छोटी वैल्यू है, और 1/2 क्या है, एक बड़ी वैल्यू है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं, अतः ये है सममित संबंध नहीं होगा। अगला हम चेक करते हैं संक्रामक संबंध। देखो अगला चेक करते हैं हम संक्रामक संबंध। आपसे कहा गया है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तथा ये आपका है क्या है, ये बिलोंग्स टू r है आपका। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको संक्रामक संबंध निकालना है तो आपको एक z मानना पड़ेगा या फिर इसमें c मानना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि जो v है वो लेस देन इक्वल टू है c स्क्वायर के। ठीक है, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू r है। तो हमें अब डायरेक्ट चेक क्या करना है, हमारी कंडीशन कहती है कि अगर a का संबंध अगर b से है और b का संबंध अगर c से है तो a का डायरेक्ट संबंध भी c से होना चाहिए। अगर ये संबंध होता है तो ये संक्रामक होगा, अगर नहीं होता है तो संक्रामक नहीं होगा। चलो अब चेक करते हैं। देखो इसमें से b हटा दो, इसमें से b हटा दो, क्या बचा, आपको चाहिए a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। कि इसको देखो क्या ये फॉलो करता है, क्या a का मान कभी भी c के स्क्वायर के मान के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, हो तो सकता है लेकिन सदैव सत्य नहीं होता, सदैव सत्य नहीं होता। रीजन, चलो एक एग्जांपल देके देखते हैं आपके लिए। देखो हमने a का मान मान लिया 3 मान लिया और अपने b का मान मान लिया 2। a का मान, ऐसा करो a का मान मान लेते हैं 4। a का मान मान लिया हमने 4 और b का मान मान लिया 3 और c का मान मान लिया हमने 1.8। ठीक है, अब देखो अगर हम फॉलो करते हैं, देखो a हमारा 4 है, क्या है, 4 है, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 4 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। इस क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी कि फॉलो होता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ मान ले लिया हमने 3, क्या ले लिया 3, और अपना c का मान है 1.8 और 1.8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 1.8 का स्क्वायर होता है वो होता है 3.24। ठीक है, तो 3 से बड़ी वैल्यू आती है
यानी कि ए भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अब हमें चेक करना है ए का एंड सी का। तो देखो ए का मान हो गया हमारा 4 लेस देन इक्वल टू, सी का मान हो गया 1.8 का स्क्वायर, तो 4 का तो 4 ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1.8 का होता है 3.24। तो अब बताओ 3.24 बड़ा है या 4 बड़ा है? अगर आपका 3.24 से बड़ी वैल्यू आती है ए वाली, जबकि ये क्या है, ये सिंपल वैल्यू है, पूर्णांक है, और ये स्क्वायर वैल्यू है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद भी हमारी ये वैल्यू बड़ी नहीं आती है या इसके बराबर नहीं आती है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है, इसलिए कि इसको क्या बोलेंगे, अतः इसमें हम कह सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः ये है संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, इसमें क्या है, देखो इसमें ना तो ये स्वतुल्य संबंध है और ना ही ये सम्मित संबंध है और ना ही ये संक्रामक संबंध है। रीजन, फ्रिक्शन वैल्यू के कारण। अगर इसमें ओनली से पूर्णांक कहा जाता तो ये क्या होता, ये संक्रामक भी होता, सम्मित भी होता और स्वतुल्य भी होता और तुल्यता संबंध भी होता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसको हम सदैव सत्य नहीं बोल सकते, इसको हम सदैव सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथ में फ्रिक्शन वैल्यूज, पॉइंट वाली वैल्यूज, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमेशा सदैव सत्य नहीं हो सकता। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समुच्चय दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और इसमें आपको संबंध दिया गया है ए एंड बी का कि बी इक्वल टू क्या है, a+1 है। अब देखो इधर आप चाहते हो तो इसका हम इसको करते हैं सॉल्व हम रोस्टर रूप से। सबसे पहले बना लो संबंध, बना लो समुच्चय, बना लो 2। देखो इसमें अगर 6 अवयव हैं और इसमें भी कितने होंगे, 6 ही अवयव होंगे। ये भी अपना ए मान लिया हमने और ये भी अपना ए मान लिया। ठीक है, अब देखो हमारी कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कहती है हमारी v इक्वल टू क्या है, a+1 है। यानी कि जो b का मान होगा वो एक जो हम a का मान अगर हमने 1 मान लिया, अगर हम a बराबर 1 मानते हैं तो b का मान कितना आएगा, b का मान 2 आएगा। कैसे, अगर a का मान हमने 1 माना है तो a+1 बराबर b इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर a का मान हम 1 मानेंगे तो b का मान कितना आएगा, 2 आएगा। यानी b का मान जो होता है वो a के मान से 1 अधिक होता है। ठीक है, अब देखो या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो या आप सीधा इसको कर सकते हो। देखो सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि b का मान क्या है, a से 1 अधिक है। अगर मैंने a का मान ले लिया 1 तो b का मान मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि मेरा जो मान है b का वो a के मान से क्या है, 1 अधिक है। ठीक है, अगर मैं a में एक और जोड़ दूं जब मेरा b का मान के बराबर आएगा। ठीक है, अगला क्या बनेगा, 2 का संबंध बनेगा 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से। यहाँ से निकाल सकते हो। देखो अगर आप कोई सा भी चेक कर लो, हमने a का मान ले लिया 5, a का मान 5 लेते हैं, प्लस 1 करोगे कितना आएगा, b का मान 6 आएगा। तो हमने वही तो किया है, a का मान 5 ले लिया, b का मान क्या हो गया, 6 हो गया। अगर आपका a+1 दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, आप सीधा आप डायग्राम बना सकते हो, रोस्टर रूप में करोगे, आपके लिए करने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, अगर आपका अब बन चुका है, आपका रोस्टर तैयार है, अब आपको बनाने हैं क्या, इसके संबंध बनाने। देखो संबंध क्या बना, एक संबंध बना 1 का 2 से, 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 3 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ है, 3 का संबंध अगर 4 के साथ है और 4 का संबंध किसके साथ है, 4 का संबंध आपका 5 के साथ है और 5 का संबंध आपका 6 के साथ है। ठीक है, अब देखो ये आपका कंप्लीट हो गया रोस्टर रूप। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि यह स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध के लिए हमारी कंडीशन होती है कि जितने भी अवयव होते हैं उन सबका
अगर खुद के साथ ही संबंध पाया जाता है तो वो संबंध कौन सा कहलाएगा बच्चों? वो संबंध कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। लेकिन देखो यहाँ हम चेक करेंगे, क्या एक का संबंध एक से दिखाई दे रहा है आपका? क्या इसमें कहीं भी एक का संबंध एक से दिखाई दे रहा है? क्या दो का संबंध कहीं दो से दिखाई दे रहा है? क्या तीन का संबंध कहीं तीन से दिखाई दे रहा है? क्या कहीं चार का संबंध चार से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है कि A नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है अतः यह है संक्रामक अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर यहाँ पे एक का संबंध एक के साथ होता, या दो का संबंध दो के साथ होता, या तीन का संबंध तीन के साथ होता, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल दिया ही नहीं है कि एक का संबंध एक के साथ है। और अगर एक का संबंध एक के साथ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारा यह संबंध जो है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला चेक करो, सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध हमारा कहता है कि अगर हमारा A, B बिलोंग्स टू R है तो B, C या B, A क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमारा संबंध एक का संबंध दो के साथ है तो हमारे दो का संबंध एक के साथ उल्टा होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। देखो, एक का संबंध दो के साथ तो है, एक का संबंध दो के साथ है। क्या दो का संबंध एक के साथ दिखाई दे रहा है? दो का संबंध एक के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दो का संबंध एक के साथ नहीं है तो ये क्या होगा? यह सम्मिश्र संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए का संबंध तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी का संबंध ए से नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः यह क्या होगा? अतः यह है सम्मिश्र संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं इसका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चेक करते हैं इसका हम। देखो, ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, बी का संबंध सी के साथ होना चाहिए, और ए का संबंध भी क्या होना चाहिए? सी के साथ होना चाहिए। तब ये क्या होगा? तब ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। चलो चेक करते हैं एक बार इसमें सब में। देखो, एक का संबंध दो के साथ है, बिल्कुल है। क्या दो का संबंध किसी और के साथ है? हाँ है। दो का संबंध तीन के साथ है। अगर दो का संबंध तीन के साथ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक का संबंध तो दो के साथ है और दो का संबंध तीन के साथ है। अगर मैं बीच की वैल्यू को हटाता हूँ तो मेरा आता है वन का संबंध थ्री के साथ। क्या वन का संबंध थ्री के साथ कहीं दिखाई दे रहा है? वन का संबंध थ्री के साथ कहीं भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, लेकिन ए का संबंध सी के साथ नहीं है। ए का संबंध सी के साथ नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः ठीक है, अगर ए का संबंध सी के साथ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखेंगे ए का संबंध, मतलब ऐसे लिखो इसको मैथ की लैंग्वेज में, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन
लेकिन 1,3 का संबंध यानी 1 का संबंध 3 के साथ नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। अगर नॉट बिलोंग्स टू आर है तो हम कह सकते हैं अतः यह है संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं, मैथ की लैंग्वेज लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि 1 कॉमा, इसका लिख सकते हो 1 कॉमा यानी 1 का संबंध तो 2 के साथ है, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। यानी कि 1 का संबंध तो 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ तो है, एक का संबंध तो 2 के साथ है आपका, लेकिन 2 का संबंध क्या है, 1 के साथ नहीं है। तो ये क्या हुआ, समय संबंध भी नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध भी नहीं होगा, और अपना संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध को भी अगर आप मैथ की लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो कि 1,1 2,2 6,6 नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर है, यानी कि हमारे संबंध में 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी संबंध में आर आपको दिया हुआ है a, b सच दैट a लेस देन b। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित है या नहीं है। आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि आर क्या है, आर तथा संक्रामक संबंध है, लेकिन सममित संबंध क्या है, सममित संबंध आपका नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम बनाते हैं। इसको करेंगे हम समुच्चय निर्माण विधि से। साथ साथ में आपकी दोनों विधि को लेकर चलते हैं, रोस्टर रूप भी करेंगे क्वेश्चंस और समुच्चय निर्माण विधि से भी करेंगे। अभी आपका रोस्टर रूप से किया था, इस बार आपका समुच्चय निर्माण रूप से करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपके हमने पहले भी समुच्चय निर्माण रूप से हम पहले करवा चुके हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, हम समुच्चय निर्माण रूप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आपको दिया गया है a लेस देन b। ठीक है, यानी कि a क्या है, b से छोटा है। क्या है, a जो है b से छोटा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे हम स्वतुल्य संबंध। आपको दिया गया है कि a जो है वो b से क्या है, छोटा है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध जो हमारा होता है वो कहता है खुद का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। अब देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा जो a है वो 1 है और v जो है मेरा 1 है। क्यों, क्योंकि हमारा जो संबंध है हम इसको कहते हैं आर सच दैट a बिलोंग्स टू a, यानी कि आपका जो संबंध है वो सिर्फ a से a तक ही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a लेस देन a, यानी कि 1 लेस देन 1। तो क्या अगर मैंने आपसे मान लिया कि मेरा a का मान भी 1 है और a का मान 1 है, तो जो 1 होगा क्या 1 से छोटा होगा? नहीं, क्योंकि 1 तो 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि a नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और नॉट बिलोंग्स टू आर है तो मैं कह सकता हूँ कि जो आर जो है मेरा संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा a का मान 1 है, b का मान 1 है तो 1 और 1 बराबर होता है, छोटा नहीं होता। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि मेरा जो b का मान है
वो बी के मान से ए का मान छोटा नहीं है, जबकि इसमें कहा गया है कि आपका जो ए का मान है वो बी के मान से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगला चेक करते हैं, चलो स्वतुल्य वो सम्मित संबंध। अगला चेक करते हैं हम सम्मित संबंध। अब देखो, सम्मित संबंध के लिए हम आपसे कह सकते हैं कि ए छोटा है अगर बी से, ये आपका दिया हुआ है संबंध में, यानी बिलोंग्स टू आर है। क्या है? बिलोंग्स टू आर है। ए लेस देन बी बिलोंग्स टू आर आपका दिया हुआ है। अब देखो, मैंने कह दिया कि जो ए है वो छोटा है बी से, तो क्या आप कह सकते हो कि जो बी होगा वो छोटा होगा ए से? अगर आपका बी बड़ा है और ए छोटा है तो क्या आप कह सकते हो कि बी लेस देन ए इक्वल टू, या बी लेस देन ए बिलोंग्स टू आर? मतलब जो बी होगा वो क्या होगा? बी जो होगा वो ए से छोटा होगा। अगर आपका ए बी से छोटा है तो आप ये कैसे कह सकते हो बी ए से छोटा होगा? नहीं हो सकता। अगर आपका बी क्या है, बड़ा है, तो इसमें भी बी बड़ा होगा, और हम कह सकते हैं कि ए से बड़ा बी है, जबकि बी से बड़ा ए नहीं हो सकता। तो इसको हम कह सकते हैं कि बी लेस देन ए नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब अतः ये है सम्मित संबंध। नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं हम संक्रामक संबंध। चेक करते हैं, चलो देखो, अगर मैंने आपसे कह दिया कि जो मेरा ए है, मेरा ए जो है लेस देन बी है, तो ये क्या है? बिलोंग्स टू आर है। तथा मेरा जो बी है वो लेस देन सी है, और ये भी क्या है? बिलोंग्स टू आर अगर है, तो मैं डायरेक्ट क्या चेक करूँगा? मैं डायरेक्ट चेक करूँगा कि मेरा जो ए है लेस देन सी होना चाहिए, यानी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर बिलोंग्स टू आर होता है तो हमारा क्या होगा? हमारा संक्रामक संबंध होगा। अगर नहीं होता है तो हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। मान लो कि जो आपका ए है वो बी से छोटा है, और जो बी है वो क्या है? वो सी से छोटा है। यानी कि आपका जो ए है, ए से बड़ा कौन है? ए से बड़ा बी है, और बी से बड़ा कौन है? बी से बड़ा सी है। अगर ए सबसे छोटा है, बी सबसे बड़ा है, बी इन दोनों से बड़ा है, बी जो है, सी जो है ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, ए जो है बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए होगा, ए भी क्या होगा? सी से छोटा ही होगा। यानी कि ए लेस देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए लेस देन सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि ए लेस देन सी क्या है? बिलोंग्स टू आर है। अगर बिलोंग्स टू आर है तो मैं ये कह सकता हूँ, अतः ये है क्या होगा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो अभी हमने चेक किया था, हमें चेक करना था कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित नहीं है। देखो, संक्रामक है, सम्मित नहीं है और स्वतुल्य है। नहीं, ये स्वतुल्य है होना, ये स्वतुल्य होना चाहिए। ए कॉमा ये हो गया, एक बराबर होता है, एक छोटा नहीं होता। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा करेक्शन कर लो इसमें, इसको हम कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। अतः ये क्या होगा? यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। यानी कि देखो इधर,
आपका ये स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध है। यानी कि आपको स्वतुल्य है और संक्रामक भी है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर A B से छोटा है तो B A से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको कंडीशन फॉलो करनी है। आपको मैथ के जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने हैं। ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जांच करना है हमें कि किसी संबंध R में, R दिया हुआ है आपका AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू BQ। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके जैसा सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 वो किया था A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर था। क्या था? B स्क्वायर था। पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये इसमें Q का है, सेम कंडीशन है, सेम फॉलो है, सेम रूल्स हैं। अगर आप चाहते हो इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो हम इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। चलो इसको कर ही लेते हैं ना। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला जो कंडीशन है वो हम चेक करेंगे कि हमारा ये स्वतुल्य है या नहीं है। आपको कंडीशन दी हुई है A लेस देन इक्वल टू BQ। सेम हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये सदैव क्या है? ये सदैव सत्य नहीं हो सकता। क्या है? सदैव सत्य नहीं हो सकता। रीजन आपको पहले भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे अगर मैं A का मान लेता हूँ 1, मैंने मान लो A का मान ले लिया मैंने 1/2। अगर मैं यहाँ पे A का मान लेता हूँ, A का मान ले लिया मैंने 1/2 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं A टू A यानी A, A में अगर चेक करता हूँ तो मेरा क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा, और BQ यानी 1/2 का Q आ जाएगा। यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का Q क्या होता है? 1/8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। अब आप देखो 1/2 के ये संख्या बराबर है या ये बड़ी है? हमारा फॉर्मूला, हमारा जो वो है, हमारा जो कथन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो Q वाली संख्या है वो A से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, 1/2 से संख्या क्या आ रही है? छोटी आ रही है ना। तो छोटी आ रही है तो अतः हम कह सकते हैं A, नॉट बिलोंग्स टू R। अतः ये है स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अगला चेक करो, सम्मित संबंध। देखो अगर आपका A लेस देन इक्वल BQ है, जो कि सदैव सत्य नहीं है, जो कि सदैव सत्य नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि A लेस देन इक्वल टू BQ आपका क्या है? बिलोंग्स टू R है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि B लेस देन इक्वल टू AQ आपका नॉट बिलोंग्स टू R है, हो सकता है? देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि A का मान मैंने इतना ले लिया, 1/2 ले लिया, और B का मान मैंने ले लिया 1/2 ले लिया, और B का मान मैंने ले लिया कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो मैंने मान लो 1 ले लिया और यहाँ ले लिया 2, तो ये तो बड़ा हो गया। 1 जो है 2 का क्यूब करेंगे तो इसका आ जाएगा 8, जो कि क्या है? 1 से बड़ा है। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे आपका मान लिया A का 1 और B का ले लिया 2, तो A का 1 ही रहेगा, लेकिन जो 2 का क्यूब होता है वो होता है 8। ठीक है, अब 1 जो है 1 से बड़ा 8 है या बराबर है? बड़ा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A
क्या है, लेस देन इक्वल बी क्यू है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि आपका जो बी है वो लेस देन इक्वल ए क्यू होना चाहिए। तो हमारा बी का मान क्या था, हमारा बी का मान था 2 और ए का मान क्या था 1। तो मैं कह सकता हूँ, ये देखो इधर 2 का मान तो होता है 2 लेस देन इक्वल, और ए का जो क्यू होता है, ए का क्यू हमेशा 1 ही होता है। तो क्या 2 से बड़ी संख्या है 1? नहीं, 2 से छोटी संख्या होती है 1। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बी लेस देन इक्वल ए क्यू नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह क्या होगा, यह सम्मिश्र संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला संबंध चेक करते हैं हम, संक्रामक संबंध। आपसे कहा गया है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, जो कि बिलोंग्स टू है आपका आर, तथा एक हमने मान लिया कि मान लो बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू, क्या ए बिलोंग्स टू आर आता है या नहीं आता है। अगर ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू हमारा बिलोंग्स टू आर आता है तो हमारा संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के लिए कुछ वैल्यू लेते हैं। हमने ए का मान ले लिया 9, बी का मान ले लिया हमने 3 और सी का मान ले लिया हमने 2। अब चेक करो, देखो मैं अगर कहता हूँ जो ए है, ए जो है मेरा 9 है, बी का क्यू यानी कि मेरा बी जो है वो 3 है, तो बी का क्यू 9 हो गया, इधर 9 है, यानी 9 ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है, यानी कि या तो ए के बराबर है बी का क्यू या उससे बड़ा है, तो मतलब बराबर है, यानी ए कंडीशन तो मेरी फॉलो करती है। अगला देखो, बी लेस देन इक्वल सी क्यू है, तो बी का मान हो गया 3 और जो है अपना 2 का स्क्वायर वो क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। देखो इधर अगर ए का मान मैंने ले लिया 9 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब करते हैं हम, तो ये आएगा 9 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है आपका 27। क्या होता है, 27 होता है, जो कि आपका 9 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। ठीक है, अगला देखो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बी का मान है 3 और लेस देन इक्वल टू सी जो है, सी का मान 2 है और 2 का क्यू जो होता है, 2 का क्यू जो होता है वो कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। तो 3 से बड़ी संख्या मेरी 8 आती है, बिल्कुल आती है, यानी कि ए भी बिलोंग्स टू आर है और अपना ए भी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये दोनों बिलोंग्स टू आर हैं। अब हमें चेक करना है ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 9। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा लेस देन इक्वल टू लगा दिया सी का क्यू, सी का मान कितना है, सी का मान होता है 2, तो 2 का हमने क्यू लगा दिया। ठीक है, देखो ये इधर आ गया 9, ये हो गया लेस देन इक्वल, 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब बताओ क्या 9 के बराबर या 9 से बड़ी संख्या हो रही है हमारी 8? नहीं हो रही ना। तो हम कह सकते हैं कि ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, लेकिन ए का संबंध सी के साथ नहीं है और नहीं है, अतः हमारा ये संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः यह है संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, सम्मिश्र संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है, तो चलो अब चेक करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है समुच्चय 1 2 3 में आर जो संबंध है वो क्या है, 1 2 है और 2 और 1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है, इसको आप होमवर्क में करके लेके आओगे, और अगर आपसे होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो कल हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना यही लगाते हैं अपना पूर्ण विराम, तो हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।